सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 11th का सोशोलॉजी का आंसर की लेकर आया हूँ ताकि ये पता लगा सके कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आप जो है इसी स्कोर के अनुसार जो है आप क्लास 12th का जोशो खरोश से पढ़ाई आप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए बच्चों, आप सभी के बीच आ गया पहला क्वेश्चन। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती हैं? 2, 4, 3 या 5? तो आपका सही विकल्प होगा सी, 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच, जाति का आधार है धर्म, जन्म, अर्थव्यवस्था या प्रथा? तो हो जाएगा बी, जन्म। जाति का आधार होता है जन्म। क्वेश्चन नंबर 3 किसने कहा है जाति एक बंद वर्ग है? मैकाइवर, कूले, रिजले या डी में है मदन एवं मजुमदार? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, मदन एवं मजुमदार के द्वारा कहा गया है जाति एक बंद वर्ग है। आप सभी के बीच चौथा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? पूंजीवादी, मिश्रितवादी, समाजवादी, साम्यवादी? तो बता दें कि भारत जो है सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के मॉडल जो है समन्वय होकर चलता है। तो भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है किसने समाज शास्त्र को समाज का विज्ञान कहा? वार्ड, स्पेंसर, कॉम्ट या मैक्स वेबर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कॉम्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदू विवाह कानून कब पारित हुआ? आपके बीच ऑप्शन 1954, 1961, 1955, 1965। तो हिंदू विवाह कानून जो है 18 मई, कब? 18 मई 1955 को जो है यह पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में है सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? मैकाइवर एवं पेज, जॉनसन, पी जिन्सबर्ट या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज के द्वारा जो है सोसाइटी नामक पुस्तक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है चाचा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। चाचा जो है द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्रों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपके बीच ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आपका सही विकल्प जो हो जाएगा वो होगा बी, 2, है ना। समाजशास्त्र को 2 पार्ट में जो है बांट करके अध्ययन 11th में किया जाता है। यहाँ है ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? सामाजिक गतिशीलता, कृषि व्यवसाय, श्रम विभाजन या घनी जनसंख्या? तो देखिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उसका मुख्य व्यवसाय जो होता है वो कृषि होता है। तो ग्रामीण समाज की जो विशेषता है वो कृषि व्यवसाय होगा। आपका विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्न में से कौन भारतीय सांस्कृतिक संप्रदाय की विशेषता है? प्राचीन संस्कृति, जाति व्यवस्था, अनेकता में एकता या इनमें से सभी? तो भारतीय संस्कृति की जो मुख्य विशेषता है वो अनेकता में एकता है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जाति व्यवस्था है आर्थिक संस्था है, धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है या राजनीतिक संस्था है? तो जाति जो है एक सामाजिक संस्था है। तो आपका विकल्प सी हो जाएगा। नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? स्त्रियों की उच्च परिस्थिति, जनसंख्या का घनत्व, व्यक्तिवादिता या फिर है इनमें से सभी? तो नगरीय का जो समुदाय की विशेषता है इनमें से सभी है। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या हिंसा का अधिकार? तो किसी को भी हिंसा का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ये आपका विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास या इनमें से सभी? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी। प्रजातंत्र की भी विशेषता है कानून की दृष्टि में समानता, सार्वजनिक, प्रेस की स्वतंत्रता या इनमें से सभी? तो देखिए प्रजातंत्र में जो है इनमें से सभी होगा। ठीक है।
आपके बीच 17 क्वेश्चन। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन एक क्षेत्र है? मैकावर एवं पेज, बोर्डिन, के डेविस या रेडफील्ड? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैकावर एवं पेज ने। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है? संथाल, भील, मुंडा, गोंड? तो आपका सही विकल्प होगा बी, भील। भारत में सबसे बड़ा जनजाति जो है वो भील है। क्वेश्चन नंबर 19, परियोजना कार्य के कौन से चरण है? अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, इनमें से सभी? तो आपका विकल्प सही होगा डी, इनमें से सभी। परियोजना के लिए ये तीनों का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20, किन्हीं लैंगिक विषमता का सामाजिक सूचक कहा जाएगा? घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार पृथकता, नैतिक शोषण या लोकतंत्र में सीमित भागीदारी? तो यहाँ जो लैंगिक विषमता विशेष रूप से जो है नैतिक शोषण होता है। तो ये आपका सही विकल्प सी होगा। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? जी एस घुरेये, बीपी मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, डी एन मजूमदार? तो सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, एम एन श्रीनिवास। प्रबल जाति की अवधारणा इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक प्रक्रिया का एक असहयोगी रूप है? संघर्ष, सहानुभूति, सहायता या समन्वय? तो आपका सही विकल्प ए होगा संघर्ष। सामाजिक प्रक्रिया का एक असहयोगी रूप है वो है संघर्ष। नौकरशाही के विकृत रूप को कहा जाता है? श्वेत पत्र, भ्रष्ट व्यवस्था, लाल फीताशाही या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, नौकरशाही के विकृत रूप को जो है लाल फीताशाही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? सोरोकिन, मैक्स वेबर, समनर या मर्टन? तो आपका सही विकल्प डी होगा, मर्टन के द्वारा जो है संदर्भ समूह की परिभाषा दिया गया था। 25 क्वेश्चन, व्यक्तित्व निर्माण का आधार क्या है? नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण? तो मेन है कि पर्सनालिटी का फॉर्मेशन करने के लिए सामाजिकरण का होना जरूरी है। तो आपका विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी? एम एन कर्ण, एम एस ए राव, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह? तो आपका सही विकल्प होगा सी, एम एन श्रीनिवास के द्वारा सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसने कहा जहां भी जीवन है वहां समाज है? गिंडिंगिन्स, जिन्सबर्ग, मैकावर एवं पेज या रयूटर? तो इसका सही विकल्प होगा सी, मैकावर एवं पेज के द्वारा जो है कहा गया कि यह जहां भी जीवन है वहां समाज है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 28 में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा? कांट ने कहा, अरस्तु ने कहा, प्लेटो ने कहा या सुकरात ने? तो जो भी सोशियोलॉजी का विद्यार्थी हैं उनको पता होना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह जो है अरस्तु द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है? आपके बीच है समन्वयात्मक, स्वरूपात्मक, बहुलवादी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प ए होगा समन्वयात्मक जो संप्रदाय है वो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है। यहाँ 30 क्वेश्चन में समाजशास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? 1818 में, 1838 में, 1828 में, 1797 में? तो इसका अगस्त कॉम्टे द्वारा जो है 1838 ईस्वी में जो है उन्होंने अपना परिभाषा समाजशास्त्र के बारे में दिया था। तो आपका सही विकल्प बी होगा। चलिए आप सभी के बीच 31 क्वेश्चन, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इमानुएल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मार्टन? तो सही विकल्प जो है समाज शास्त्र में सामाजिक संरचना पद का जो है सर्वप्रथम जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, 31 का बी। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास का संबंध अतीत से है जबकि समाजशास्त्र का संबंध मुख्य रूप से होता है किसके साथ? वर्तमान से, भूतकाल से, भविष्य काल से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, वर्तमान से।
ठीक है। समाज शास्त्र का संबंध जो होता है वो हमेशा वर्तमान से होता है, प्रेजेंट से होता है। आप सभी के बीच 33 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? परिवार, क्रीड़ा समूह, अस्पताल या पड़ोस। तो यहाँ पर अगर आपको प्राथमिक समूह की बात किया जाए तो परिवार से हमेशा अटैचमेंट जो रहता है उसको प्राथमिक समूह या घनिष्ठ संबंध होता है परिवार के साथ, तो यहाँ अस्पताल हो जाएगा। ये जो है प्राथमिक समूह नहीं है। ठीक है। 34 क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह होते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, सी में है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए द्वितीयक समूह में जो है औपचारिक अनौपचारिक दोनों सम्मिलित होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अंतः समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चार्ल्स कूले, समनर, ऑकबर्न एवं जो है नीमकॉप और मैकावर एवं पेज। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, चार्ल्स कूले जो है अंतः समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 36, समाज शास्त्र का संबंध सामाजिक प्रक्रियाओं से है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध आर्थिक क्रियाओं से, मानसिक क्रियाओं से, राजनीतिक क्रियाओं से या इनमें से सभी। तो यहाँ पर समाज का संबंध सामाजिक प्रक्रियाओं में, मनोविज्ञान का संबंध जो होता है वो मानसिक प्रक्रियाओं से होता है, तो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। 37 क्वेश्चन, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को किसने जुड़वा बहनी कहा है? वार्ड, प्रिचार्ड, क्रोवर या यंग। तो आपका सही विकल्प सी होगा, क्रोवर के द्वारा जो है कहा गया समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहने हैं। सोशियोलॉजी किस भाषा के सोशियम शब्द से बना है? फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सी, सोशियोलॉजी जो है वो लैटिन भाषा के सोशियम से लिया गया है। 39 क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मार्डक, मर्टन, दुर्खिम या रैडक्लिफ ब्राउन। तो इसका सही विकल्प बी होगा, मर्टन के द्वारा जो है सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक लिखी गई थी। अंतिम और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा धर्म लोगों के लिए एक अफीम है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, जॉनसन या टाइलर। तो ये जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि धर्म जो लोगों के लिए क्या है? अफीम है। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी स्कोर मिलाइए, और अगर आप कम से कम 17 नंबर लाना है और अच्छा मार्क्स लाइए, ये आशा करता हूँ मैं। और 12th का पढ़ाई जो है जो सो खरोश से करिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। धन्यवाद।